प्रमित जी, माता रानी के जो 9 रूप है उसके बारे में थोड़ा बताइए, उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए, क्योंकि 9 दिन हम 9 रूप देख रहे हैं। हाँ। ना, हमने ये सब देखा है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। ठीक है। ये जो माता के 9 रूप है, जो हम सुनते हैं दुर्गा माता के 9 रूप हैं, ये एक्चुअली सिर्फ दुर्गा माता के रूप नहीं है, ये शक्ति के 9 रूप हैं। अच्छा। हाँ, इनको दुर्गा माता से जोड़ा गया है क्योंकि दुर्गा माता सबसे फेमस हुई हैं। अगर आप उनके पीछे जाओ तो एक्चुअल जो कहानी है वो पार्वती माता से जुड़ी हुई है। थोड़ा और पीछे जाओ तो माता सती से जुड़ी हुई है। दक्ष प्रजापति, उनकी जो पुत्री थी माता सती, उनसे जुड़ी हुई है, क्योंकि सती माता ने ही फिर दूसरा जन्म लिया था जब वो पार्वती माता बन के आई थी। तो सती माता की कहानी भी आपको पता होगी कि जब उनके मायके में एक बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा था और दक्ष प्रजापति ने उनको इनवाइट नहीं किया, ये बोली नहीं मुझे जाना है, मेरे पिता का घर है। शंकर भगवान ने समझाया कि शादीशुदा बेटी को विदाउट इनविटेशन अपने मायके भी नहीं जाना चाहिए, मानहानि होती है, तुम्हारा एक रेपुटेशन का हार्म होता है ना। अगर तुम इतनी इंपॉर्टेंट होती तो तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाते। तो इन्होंने कहा नहीं, मैं भी भूल गए होंगे या कुछ भी। शंकर भगवान के लाख मना करने के बाद भी वो चली गई, वहाँ गई, उनके साथ कुछ ऊपर नीचे बातें हुई, उनका सम्मान को ठेस पहुँचाया गया और उन्होंने हवन कुंड में खुद को जला के भस्म कर दिया। तो ये भी समाज के लिए एक बहुत बड़ी सीख है। हम जो कहते हैं औरतों को कि शादी होने के बाद मायके में इंटरफेयर मत करो, ज्यादा मत जाओ, आज के डेट में ये मायके का कनेक्शन जो है ना, ये बहुत सारे घरों के डिवोर्स का रीजन हो गया है। और हाँ, पहले ऐसे नहीं होता था। एक बार लड़की शादी होके गई तो वो बोला जाता था कि अब वही तुम्हारा घर है, ये तुम्हारा यहाँ से डोली होती है, वहां से अर्थी उठेगी। कुछ रीजन है हर चीज के कारण। ये आज की जनरेशन समझती नहीं है, हर चीज को लॉजिक से समझना चाहती है। हर जगह लॉजिक अप्लाई नहीं होता। जी। वी नेवर नो, वी डोंट नो हाउ मेरी आवाज इस माइक के थ्रू कैमरे तक जा रही है। जी। क्या लॉजिक है? हर चीज हम लॉजिक से नहीं समझ सकते। तो और जो चीज जिस वे में काम करती है उसको समझने के लिए पहले आपको उस वे में जाना पड़ेगा। जब आप जाओगे तो तब आप समझ पाओगे कि हमारी आवाज़ एक वेव फॉर्म में यहाँ पे ट्रांसमीटर में कैद होती है। ये ट्रांसमीटर फिर उस वेव फॉर्म को बाइनरी में कन्वर्ट करके फिर कैमरे तक भेजता है। सबके पीछे बाइनरी है, वेव्स है, मेगाहर्ट्ज जो हम सुनते हैं, कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसीज हैं। तो उसी तरीके से स्पिरिचुअल एनर्जीज जो कहानियाँ हैं उनके अपने रीज़न हैं। तो ये हुई सती माता की बात। सती माता के बाद फिर उन्होंने दूसरा जन्म लिया पार्वती माता के रूप में। तो ये जो पार्वती माता का जो अलग अलग लाइफ का फेज था, या एक फीमेल के लाइफ के जो अलग अलग फेज होते हैं, वो माता के 9 रूप हैं। ओके। अब कैसे हैं इसको आप समझिए। जैसे हम बात करते हैं पहले स्वरूप के बारे में, वो है माता शैलपुत्री। शैलपुत्री के रूप में अगर आप माँ की फोटो देखेंगी तो उसमें माँ के हाथ में आपको सिर्फ या तो त्रिशूल दिखेगा या आपको कमल का फूल दिखेगा। दैट्स इट। मतलब शैल मतलब होते हिमालय, पार्वती माता हिमालय की पुत्री थी। शैलपुत्री मतलब हिमालय की पुत्री है अभी वो, बस उनका और कोई दूसरा एग्जिस्टेंस या आइडेंटिटी बोलते हैं, आइडेंटिटी नहीं है। तो अब वो सिर्फ एक बच्ची है, छोटी सी है, छोटे रूप में है और अपने पिता के नाम से जानी जा रही है कि ये पहले दिन की। हाँ, इसलिए माता का वो जो रूप है, तो पहले दिन हम क्या करते हैं, सिर्फ शैलपुत्री की पूजा करते हैं। बच्चा है। यस, माँ एकदम छोटी है, अभी हमारे घर आई है, इनको खिलाओ पिलाओ, भोग लगाओ, प्यार से श्रृंगार करो, सब कुछ करो, कोई बच्चा हमारे परिवार में आया है। हाँ जी। अब माता का आप दूसरा रूप देखोगे, वो है ब्रह्मचारिणी। ये फेज किसी भी स्त्री के लाइफ का वो वाला फेज होता है जब आप एजुकेशन गेन कर रहे हो, धीरे धीरे आप आगे बढ़ते हो। तो आप देखते हो 3 साल के बाद आपको मारपीट के स्कूल भेजा जाता है बच्चों को, चलो अब स्कूल जाना है, पढ़ना है, ज्ञान लेना है। जी। तो पहले शास्त्रों में ऐसा कहा जाता था कि ये जो पूरा फेज होता है ये एक ब्रह्मचर्य का फेज होता है, जब आप सिर्फ फोकस्ड रहते हो ज्ञान अर्जन करने में, चाहे जो भी शास्त्र सीखना है या शस्त्र सीखना है, ज्ञान अर्जन कर रहे हो दोनों तरीके से। तो ये जो अब इसमें अगर आप माता के स्वरूप को देखोगे तो आपको माता दिखेंगी या तो हाथ में कमंडल है या जपमाला है। कमंडल ज्ञान का स्वरूप है, भले उसमें हम पानी रखते हैं लेकिन वो जो एक सिग्निफिकेंस है ना उसका, वो सिंबल जो है वो ज्ञान है कि आपने बहुत कुछ अर्जन किया है। और एक हाथ में माला है जो अध्यात्म का प्रतीक है कि आपको स्पिरिचुअल भी बनना है, ज्ञान भी अर्जन करना है। तो ये जो दूसरा रूप है
ये बताता है कि आपको ज्ञान की तरफ भी जानना है, आध्यात्मिक ज्ञान या सांसारिक ज्ञान जो भी लेना है, और ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ये एक फेज तक रहता है। उसके बाद ब्रह्मचारिणी के बाद तीसरा हो गया चंद्रघंटा। चंद्रघंटा स्वरूप स्त्री के लाइफ का वो वाला फेज हो जाता है जब आप एक 15-16 साल की उम्र में आते हो और आपकी खूबसूरती निखरने लगती है, अब आप बड़े हो रहे हो। तो ये माता का वो वाला स्वरूप है कि अब माता चंद्रमा के समान एकदम खूबसूरत हो चुकी हैं। अब ये आगे बढ़ेंगी, इनकी जो भी शादी होनी है या एक सांसारिक पारिवारिक जीवन में आगे बढ़ना है, तो ये उस रूप की तरफ अब आगे बढ़ रही हैं। इसलिए इसको चंद्रमा के समान दिखाया गया है। और जब यहाँ पे आप माता का रूप देखेंगी तो आप देखिएगा माता 16 श्रृंगारों में दिखेंगी आपको हमेशा। पीछे चुंदरी भी आ गई है, यहाँ पे टीका है, मांग टीका है, नथ है, बहुत सारे गहने हैं। आप चंद्रघंटा स्वरूप जब देखेंगी तो माता पूरे श्रृंगार में दिखेंगी। तो ये एक तरीके से बता रहा है कि अब ये शादी के लायक हो गई हैं, इनको सांसारिक जीवन में अब आगे बढ़ना है। तो अब हम माता के चौथे स्वरूप की बात करते हैं, वो है कुष्मांडा। कुष्मांडा का जो फेज है वो फिर स्त्री के लाइफ का वो वाला फेज होता है जब वो प्रेग्नेंट हो रही है, एक नए किसी चीज का निर्माण कर रही है, किसी चीज को जन्म दे रही है। अच्छा। तो यहाँ पे ऊष्मा और अंडा, अंडा मतलब हमारा जो यूनिवर्स है और ऊष्मा मतलब एनर्जी। ओके। तो इस पूरे यूनिवर्स की एनर्जी जो हमने सुना है ना कि ब्रह्मांड का निर्माण माता ने किया है या शक्ति ने किया है, अब ये माता उस फेज में आ गई हैं कि अब ये पूरे यूनिवर्स का निर्माण करेंगी। जैसे आप शादी के बाद प्रेग्नेंट होते हो, आप किसी बच्चे को जन्म देते हो, उसी तरीके से माँ ने इस यूनिवर्स को जन्म दिया है। तो ये जो चौथा स्वरूप है कुष्मांडा, वो इस यूनिवर्स के निर्माण का स्वरूप है। कि अब आप एक क्रिएशन के फेज में आ गए हो। अब हम पांचवें स्वरूप की बात करते हैं, वो है स्कंद माता का स्वरूप। इसमें आप देख पाओगे कि माता के गोद में बालक स्कंद बैठे हैं जो कार्तिकेय हैं, उनके पहले पुत्र भगवान कार्तिकेय हैं, जिनको साउथ इंडिया में मुरुगन भी बोला जाता है। अच्छा। उन्हें हम नॉर्थ इंडिया में कार्तिकेय बोलते हैं। ओके। तो कार्तिकेय जो है वो माता के गोद में दिखेंगे आपको एकदम बालक स्वरूप में। तो ये वो स्वरूप है जब स्त्री के लाइफ में वो वाला फेज आता है कि छोटा बच्चा है, उसको भी पालना है, उसकी भी देखरेख करनी है, परिवार भी संभालना है। मतलब माँ ने यूनिवर्स का भी निर्माण कर दिया है, ब्रह्मांड को भी संभालना है, और ये जो बैठा है इसको भी संभालना है। मतलब जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे वैसे वैसे माता बड़ी भी हो रही है और स्ट्रांग भी हो रही है और समझदार भी हो रही है कि वो माँ भी बन रही है और वो सब संभाल भी रही है। ये आप यू आर ऑल्सो वन मदर, तो आपको ही पता है कैसे धीरे धीरे आप भी इस ट्रांजिशन से गुजरे होगे। लेकिन ये कैसे सिग्निफाई हो रहा है, अब आप समझो। आप भी पैदा हुए, स्कूलिंग के लिए गए, फिर एक टाइम आया, शादी हुई, फिर आप प्रेग्नेंट हुए, फिर बच्चा हुआ, फिर धीरे धीरे अपने आप वो पूरा परिवार आप संभाल रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। तो धीरे धीरे इसी तरीके से स्त्री का पूरा लाइफ साइकिल है, और ये कहीं ना कहीं एनर्जी से जुड़ा हुआ है। इसके बाद अब हम कात्यायनी स्वरूप, स्कंद माता स्वरूप के बाद अगले स्वरूप के लिए चलते हैं, वो है कात्यायनी, जो छठा स्वरूप है माँ का। कात्यायनी स्वरूप में अब आप समझो, एक माँ की वो परिस्थिति समझो, आप भी माँ हो और आपके गोद में कोई बच्चा है और कोई आके उस बच्चे को अगर नुकसान पहुंचाना चाहे तो आप क्या करोगे? She will be the dangerous. जान ले लोगे उसकी। Exactly. यही सेम कहानी हुई। कात्यायनी स्वरूप में ही माँ ने महिषासुर का वध किया था। कि जिस ब्रह्मांड को माँ ने बनाया है, कोई असुर आके अगर उसको नुकसान पहुंचा रहा है, तब सोचो क्या गुस्सा आएगा। तो माँ ने कात्यायनी स्वरूप में ही महिषासुर का वध किया था। ये माँ का वो वाला स्वरूप है जिसमें शी इज प्रोटेक्टर। वो सबकी रक्षा करती है, सबको बचाती है, सारे शत्रुओं का नाश करती है, जो भी चीज उनके बच्चों को नुकसान पहुंचा रही है उसको खत्म कर रही है। ये माँ का कात्यायनी स्वरूप है। अब जब औरत इस वाले रूप में आ जाती है, उसके बाद हो गया कि भाई तुमने सामाजिक जो दायित्व है वो पूरा कर दिया। नाउ यू हैव फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑल्सो। जैसे आप आज कॉर्पोरेट लाइफ में देखिए कि एक औरत है, सुबह निकलती है, ऑफिस से निकलती है, घर आती है, घर आने के बाद वो कौन बन जाती है? या तो पत्नी, या तो माँ, या तो बहू जी। तो ये जो अगला स्वरूप है माँ का, वो कात्यायनी के बाद एक स्वरूप और है कालरात्रि। हाँ, कालरात्रि के बाद माँ जो है वो
उस वाले फेज में चली जाती है जब एकदम उग्र रूप में है, मतलब उसने पहले उन्होंने कात्यायनी स्वरूप में महिषासुर को मारा है, अब वो अपने पूरे पोटेंशियल में आ चुकी है, पूरे उग्रता में आ चुकी है कि जितने भी है सबको मार डालेंगे। हाँ। जो नुकसान पहुंचा रहा है ना, सारे शत्रु, मतलब डाकनी, शाकनी, राक्षस, गंधर्व, ब्रह्म राक्षस, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा, मतलब महिषासुर के अलावा भी जितने भी और दैत्य या असुर थे? हाँ, राक्षस बहुत सारे थे। महिषासुर तो फिर भी एक असुर था। हाँ। लेकिन राक्षस हैं, डाकनी, शाकनी, यक्ष, बहुत सारी ऐसी एंटिटीज हैं जो हमें परेशान करती हैं। तो वो जो भी आएंगी सबको मार डालेंगी। तो ये जो कालरात्रि का स्वरूप है, दिस कालरात्रि स्वरूप इज लाइक काली माता का रूप। कि इसमें आपने एक और सुना होगा, रक्त बीज नाम का एक दो राक्षस थे। तो रक्त बीज का क्या, उनकी क्या कहानी थी कि उनको जब भी उनके खून की एक भी बूंद धरती पे गिरती थी तो उनके जैसा दूसरा राक्षस फिर आ जाता था, बनता था। जी। तो उस वक्त माँ ने क्या किया, उसको मारा और उसके खून को पीना शुरू कर दिया। ओहो। पहले वो कमंडल में रख लिया कि अब जमीन पे गिरेगा ही नहीं, और उसको पीना शुरू कर दिया। ये माँ का सबसे उग्र स्वरूप था, सबसे स्वरूप। और आपने देखा होगा कि जब भी हम कभी उग्र स्वरूप में जाते हैं, जब बहुत ज्यादा गुस्सा आता, तो हमें समझ नहीं आता हम क्या कर रहे हैं। बिल्कुल, हम बस करते चले जाते हैं। फिर हमें कंट्रोल करने के लिए कौन आता है? या तो हमें हमारे माता पिता दिख गए, अगर माता पिता की आवाज आ गई कि अब रुक जाओ, तो फिर आपका सब गुस्सा गायब हो जाता है। राइट। तो जब माँ काली स्वरूप में आ गई, सबको मारना शुरू कर दिया, तब सबने देखा माँ को रोकेगा कौन। हाँ। तो उस वक्त शंकर भगवान जाके वो शमशान में उनके आगे सो गए, और माँ चलते चलते गलती से उनका जो पैर है वो शंकर भगवान के सीने पे आ गया। और ऐसी फोटो भी है, आपने देखा होगा, काली स्वरूप में उन्होंने जीभ बाहर निकाला हुआ है। जी। तब उनको अपनी गलती का एहसास हुआ कि ये मैंने क्या कर दिया, मेरे पति के ऊपर पैर रख दिया। और फिर वो रुक गई। She realizes। तो आप जब फोटो देखोगे ना, तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। हर चीज के पीछे एक कारण है, हर चीज का एक सिग्निफिकेंस है, रीजन है, उसको समझना होता है। जो नहीं समझते वो बोलते हैं ऐसी ड्राइंग है, आप देखो तो आपको समझ आ जाएगा कि ये क्या है, क्यों है, एक कारण है। बिल्कुल। तो ये उग्र स्वरूप था। अब शंकर भगवान ने बोला हो गया ना, सब कर लिया तुमने, अब थोड़ा सा परिवार संभाल लो। हाँ, अब पारिवारिक रूप में आ जाओ। हाँ। तो जो उनका अगला स्वरूप है, 8वां रूप जो है, 8वां रूप है महागौरी का। जब महागौरी रूप में वो आती हैं, तो आप देखिए शंकर भगवान बैठे हैं, माता पार्वती बैठी हैं, कार्तिकेय बैठे हैं, गणेश जी बैठे हैं। अब वो पूरा परिवार संभाल रही है। एक फेज आ गया है कि इसने, औरत का लाइफ का एक फेज है, काम वाम कर लिया, कॉर्पोरेट में चले गए, एक लेवल पे पहुंच गए, फिर क्या हो गया, अच्छा मेरा पति जॉब कर रहा है, सफिशिएंट पैसे है, मैं अब बच्चों को संभालूंगी, अपना परिवार देखूंगी, सो दैट हम संस्कार बिल्ड करेंगे, परिवार को भी तो आगे बढ़ाना है। जी। आप भी इस फेज से गुजरोगे। बिल्कुल। तो ये आप कनेक्ट कर सकते हो कि क्यों इस तरीके से माँ का वो रूप है, और ये स्त्री का जीवन भी है, ऐसे ही चल रहा है। 9 दिन की जो स्टोरी माँ की है, वो हमारा पूरा मतलब आयुष्य है। आयुष्य, एग्जैक्टली, पूरी जीवनी है आपकी, और इससे सबको गुजरना है। तो आप देखो, महागौरी रूप में पूरा पारिवारिक माहौल है, शंकर भगवान है, माता है, दोनों बच्चे हैं, ये अपना परिवार संभाल रहे हैं, सब कुछ अच्छे से चल रहा है। अब जब कंटेनमेंट आ जाता है, आपको लगता है मेरा परिवार सुखी है, सब कुछ है, तब आप उस फेज में आ जाते हो कि अगर आपसे कोई कुछ मांगने भी आता है ना, तो आप बोलते हो अच्छा ठीक है, ये करना है, जा तेरा काम हो जाएगा, चल ये काम तेरा मैं कर दूंगी। अच्छा। होता है जब मन शांत है, पारिवारिक सुख मिल चुका है, तो आप खुश हो, सेटिस्फाइड भी हो, आप सबको देते भी हो, सामने वाले को दे देते हो। ये माँ का आखिरी स्वरूप है जो है सिद्धिदात्री। अच्छा। 9वां स्वरूप सिद्धिदात्री, मतलब माँ ने सब कुछ कर लिया है, एक फेज से गुजर गई, शत्रुओं का नाश कर दिया, था आने का इस संसार में पर्पस, वो तो उन्होंने कर लिया है, तो अब वो शांत हो चुकी है और सेटिस्फाइड, अब वो सिद्धिदात्री रूप में जा चुकी हैं, वो लोगों को सिद्धियां प्रदान करती हैं। तो ये पूरा एक फेज है। अगर आप देखने जाओ, ये सिर्फ दुर्गा माँ से ही जुड़ा नहीं है, ये शक्ति के 9 रूप हैं, ये दुर्गा माता के 9 रूप नहीं है। जी। ये शक्ति के 9 रूप हैं। शैलपुत्री मतलब ये पार्वती माता का पूरा लाइफ फेज है।
और ये एक स्त्री के जीवन से भी जुड़ा हुआ, इसलिए मैंने एक डे टू डे लाइफ में कैसे आप कनेक्ट करोगे उस एग्जाम्पल से बताया। बहुत ही खूबसूरती से प्रमित जी आपने बताया। मतलब मैं भी सुन रही हूँ अभी, मैं समझ रही हूँ और मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं कि क्या स्टोरी है इसके पीछे। और मैं आशा करती हूँ कि हमारे दर्शक भी इस चीज़ को देख रहे हैं, और जिनको नहीं पता था आज तक उन्होंने भी सब सुन लिया है और आपने जान भी लिया है कि क्या है नवरात्रि और कौन है दुर्गा माँ और उनके जो 9 रूप है उनके पीछे की क्या कहानी है। बहुत ही खूबसूरत से समझाया प्रमित जी, थैंक यू सो मच। जी माय प्लेजर। तो मैंने कोशिश की है जो मेरा नॉलेज है मैं उस हिसाब से बता सकूं। हालांकि एक से ज्ञानी लोग हैं जो और भी चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं। नहीं, बट मुझे ऐसे लगता है कि जिस खूबसूरती से, जितनी आसानी से आपने ये जो बताया है ना, कि मैं भी बस मंत्र मुग्ध होके मैं सुन रही हूँ आप जो बोल रहे हो, और मैं वो रियलाइज कर रही हूँ, मेरे सामने वो चीज़ें आ रही है जो स्टेप बाय स्टेप आपने बताया। तो प्रमित जी, वंस अगेन थैंक यू सो मच।